पंजाब के मोहाली से सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा किया है कि जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो क्या उसे स्वीकार करना इतना मुश्किल हो सकता है कि मामला हत्या तक पहुंच जाए। मोहाली के फेज 11 स्थित एक निजी कंपनी के ऑफिस में हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को अब झकझोर दिया है। यहाँ एक महिला कर्मचारी की उसके पूर्व साथी और सहकर्मी ने कथित तौर पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद पर भी हमला कर आत्महत्या करने की कोशिश की है। पहली नजर में ये एक हत्या का मामला लग सकता है, लेकिन जब पुलिस जांच आगे बढ़ी तो कहानी में प्रेम संबंध, ब्रेकअप, जुनून, अस्वीकार किए जाने की नाराजगी और लगातार दबाव जैसे कई पहलू सामने आए। पुलिस का मानना है कि यह घटना अचानक नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रहा व्यक्तिगत विवाद था। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि आखिर मोहाली के इस चर्चित मर्डर केस में क्या हुआ, आरोपी और पीड़िता कौन थे, दोनों के बीच क्या संबंध था और पुलिस जांच में अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल ये घटना मोहाली के फेज 11 इलाके में स्थित एक निजी पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के ऑफिस की है। गुरुवार शाम ऑफिस में रोजमर्रा की तरह काम चल रहा था। कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ऑफिस का माहौल चीख पुकार और दहशत में बदलने वाला है। अब पुलिस की माने तो मृतक महिला की पहचान 30 वर्षीय डिंपल के रूप में हुई है। वो इस कंपनी में काम करती थी और आरोपी की पहचान हरविंदर मान उर्फ हैरी के रूप में हुई है, जो उसी कंपनी का एक कर्मचारी था। अब दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और एक ही ऑफिस में काम भी किया करते थे, लेकिन उनके रिश्ते की कहानी सिर्फ सहकर्मियों तक सीमित नहीं थी। डिंपल और हरविंदर का आखिर क्या था रिश्ता, आइए इस बारे में आपको बताते हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि डिंपल और हरविंदर पहले रिलेशनशिप में थे। दोनों मूल रूप से पटियाला के रहने वाले थे और पिछले करीब 3 वर्षों से एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे थे। काम के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और बाद में उनका रिश्ता प्रेम संबंध में बदल गया। अब बताया जा रहा है कि दोनों काफी समय तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन हर प्रेम कहानी का अंत सुखद नहीं होता है। करीब 6 महीने पहले दोनों के रिश्ते में दरार आई और उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद डिंपल ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया, जबकि हरविंदर इस रिश्ते के खत्म होने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अब यहीं से इस कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। अब सवाल उठेगा कि आखिर ब्रेकअप के बाद क्या हुआ। अब पुलिस अधिकारियों की माने तो ब्रेकअप के बाद भी हरविंदर लगातार डिंपल के संपर्क में बने रहने की कोशिश करने लगा। वो चाहता था कि दोनों फिर से रिश्ते में आ जाए, पुरानी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें, लेकिन डिंपल ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उसने दूरी बनाई रखी और रिश्ता दोबारा शुरू करने से इनकार कर दिया। अब जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले कुछ महीनों से आरोपी लगातार पैचअप की कोशिश कर रहा था। हालांकि डिंपल ने स्पष्ट रूप से अपने फैसले पर कायम रहते हुए उससे दूरी बनाई हुई थी। पुलिस का मानना है कि इसी अस्वीकार किए जाने की भावना ने आरोपी के अंदर गुस्सा और निराशा पैदा कर दी। घटना वाले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य रहा। गुरुवार शाम कंपनी का कामकाज चल रहा था। कर्मचारी अपने डेस्क पर बैठे हुए थे, जैसा कि किसी भी ऑफिस में होता है। इसी दौरान हरविंदर ऑफिस में पहुंचा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन कुछ देर बाद डिंपल और हरविंदर के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे बहस में बदल गई। अब प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों के बीच किसी निजी मुद्दे को लेकर विवाद हो रहा था। बहस बढ़ती चली गई और माहौल तनावपूर्ण बनता चला गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में अब क्या होने वाला है। अब पुलिस के मुताबिक बहस के दौरान हरविंदर ने अपने पास रखा चाकू निकाल लिया। आरोप है कि उसने अचानक पीछे से डिंपल पर हमला करना शुरू कर दिया। हमले की तीव्रता इतनी थी कि वहां मौजूद कर्मचारी भी कुछ समझ नहीं पाए। जांच अधिकारियों की माने तो आरोपी ने महिला पर 25 से 30 बार चाकू से वार किए। सबसे ज्यादा हमले गर्दन, सीने और दिल के आसपास किए गए। पुलिस का कहना है कि हमले का तरीका बेहद आक्रामक था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि आरोपी अत्यधिक गुस्से और भावनात्मक उथल-पुथल की स्थिति में था। कुछ ही सेकंड में ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई कर्मचारी डर के कारण कमरे से बाहर निकल गए और ऑफिस में मौजूद लोगों के लिए दृश्य बेहद भयावह बन गया। अब वारदात के बाद आरोपी ने क्या किया। पुलिस के अनुसार डिंपल पर हमला करने के बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से वार किया। उसने अपनी गर्दन और सीने पर कई वार किए। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि वो बच गया और गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने डिंपल को मृत घोषित कर दिया। वही हरविंदर का इलाज जारी है। अब आरोपी की हालत कैसे है, ये भी आपको बता देते हैं। पुलिस की माने तो आरोपी अभी अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डीएसपी सिटी 2 हरसिमरन सिंह बाल ने बताया कि आरोपी के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। उसके खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल
पुलिस अस्पताल में उसकी निगरानी कर रही है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस घटना ने दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। डिंपल की मौत की खबर मिलते ही उसके माता पिता मोहाली पहुंचे। परिवार का कहना है कि उन्हें किसी तरह की घटना की आशंका नहीं थी। वहीं आरोपी हरविंदर के माता पिता अमेरिका में रहते हैं। पुलिस ने उन्हें भी घटना की जानकारी दी और दोनों परिवारों के लिए घटना बेहद दर्दनाक साबित हुई है। अब जांच में सीसीटीवी फुटेज की क्या भूमिका है, ये भी समझ लीजिए। इस मामले की जांच में सबसे अहम सबूत सीसीटीवी फुटेज को माना जा रहा है। पुलिस ने ऑफिस परिसर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ली है। अधिकारियों की माने तो पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इससे पुलिस को ये समझने में मदद मिली कि बहस कैसे शुरू हुई, हमला किस तरह हुआ और वारदात के दौरान वहां मौजूद लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। सीसीटीवी फुटेज अदालत में भी महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हो सकता है। हालांकि शुरुआती जांच में मामला प्रेम संबंध और ब्रेकअप से जुड़ा लग रहा है, लेकिन पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अब जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आरोपी पहले से हमले की योजना बनाकर आया था, क्या उसे पता था कि डिंपल उस समय ऑफिस में होगी, क्या दोनों के बीच हाल ही के दिनों में और कोई विवाद भी हुआ था, क्या डिंपल को पहले भी किसी तरह की धमकी दी गई थी, और क्या आरोपी मानसिक तनाव या भावनात्मक दबाव में था। इन सवालों के जवाब जांच पूरे होने के बाद ही सामने आ पाएंगे, क्योंकि इस घटना ने बहुत से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहाली की यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, इसने कई सामाजिक सवाल खड़े किए। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी रिश्ते का खत्म होना जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अस्वीकार किए जाने को स्वीकार नहीं कर पाता है और अपने अहंकार या जुनून से जोड़ लेता है, तो ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती हैं। कार्यस्थलों पर कर्मचारियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत विवादों को समय रहते पहचानने की आवश्यकता भी इसी घटना ने उजागर की है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों का विश्लेषण कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। आरोपी के स्वस्थ होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी, जिससे घटना के पीछे की पूरी कहानी सामने आएगी। लेकिन एक बात यहाँ साफ है कि मोहाली के एक सामान्य से ऑफिस में घटी ये घटना कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल चुकी है। एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी है, जबकि दूसरा परिवार अपने बेटे को अपराध के आरोपों के बीच देख रहा है। प्यार, अस्वीकार और जुनून के इस दुखद अंत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और एक बार फिर याद दिलाया है कि किसी भी रिश्ते का अंत हिंसा का कारण नहीं बन सकता। बाकी आपके इस पर जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।